नमस्कार। द्रोणा के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। करंट अफेयर ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वरन डेली लाइफ में भी बहुत यूज़फुल है। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है यह जानकर हमें आगे बढ़ने की व कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। अब ये मलाला यूसुफजई कौन है? तो मलाला यूसुफजई वर्ष 2014 में 2014 में 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 के अंत में जारी अपनी समीक्षा रिपोर्ट में मलाला को दशक में दुनिया में सबसे प्रसिद्ध किशोरी भी घोषित किया है। साथ ही मलाला को कनाडा की मानद नागरिकता से भी नवाजा गया है, जिसके साथ वह कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी। मलाला यूसुफजई पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिनका नाम है ही नेम्ड मी मलाला, और इस डॉक्यूमेंट्री को 2015 में ऑस्कर के लिए भी शॉर्टलिस्टेड किया गया था। मलाला को वर्ष 2012 में 2012 में पहली बार पाकिस्तान सरकार के द्वारा राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मलाला यूसुफजई और 12 जुलाई से रिलेटेड इतनी सारी जानकारी आपको अपने दिमाग में रखनी है। अगली न्यूज़ देखते हैं। ये क्या है? जाने माने कार्टूनिस्ट अबाद बिन हसन जामी का निधन हो गया है। जाने माने गुजराती कार्टूनिस्ट अबाद बिन हसन जामी नाम से ही लोकप्रिय थे। उनके कार्टून पिछले 2 दशकों से गुजरात की प्रमुख पत्रिका अभियान में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने गुजराती अखबार फुलछाब में भी एक कार्टूनिस्ट के रूप में काम किया है। वे केंद्रीय विद्यालय जामनगर में चित्रकला अध्यापक थे, जहां सेवानिवृत्ति के बाद वे पूरी तरह से कार्टूनिस्ट बन गए। तो हमें ये याद रखना है कि कार्टूनिस्ट अबाद बिन हसन जामी का निधन हो गया है। ये गुजरात से रिलेटेड थे। इन्होंने अभियान पत्रिका में नियमित रूप से काम किया है। अगली न्यूज़ है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। ई लोक अदालत के तहत ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। ई लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया, और जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने किया। चूँकि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ राज्य से रिलेटेड हमें कुछ फैक्ट जानने चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं। अगली न्यूज़ है भारत ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। अब सबसे बड़ा दूसरा निवेशक बना है तो पहला कौन है? पहला है अमेरिका। पहला अमेरिका है, दूसरा भारत है, तीसरा जर्मनी है, फिर फ्रांस और चीन, हांगकांग ये अपने आगे स्थान पर आ रहे हैं। अगली न्यूज़ है स्कूली छात्रों के लिए ATL अटल टिंकरिंग लैब ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। इस मॉड्यूल को भारतीय स्टार्टअप प्लेज्मो, आपको ये नाम भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, भारतीय स्टार्टअप प्लेज्मो के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल टिंकरिंग लैब के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करेगा और उन्हें ऐप उपयोगकर्ता से ऐप विकसित करने वाला बनाएगा। इस मॉड्यूल से क्या होगा, जहां हम लोग अभी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, हमें एप्लीकेशन बनाना सीखना होगा आगे। अगली न्यूज़ है एशिया कप टूर्नामेंट को जून 2021 के लिए स्थगित किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र एशिया कप टूर्नामेंट को जून 2021 तक स्थगित करने की घोषणा की है। इस टूर्नामेंट को पहले सितंबर 2020 में आयोजित किया जाना था। भारत टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है और पिछले 2 टूर्नामेंट जीतकर डिफेंडिंग चैंपियन भी है।
तो आपको ये बताना है कि 2021 में इसकी मेज़बानी कौन करेगा और 2022 में इसकी मेज़बानी कौन करेगा। अगली न्यूज़ है हमारे पास, ली सियन लुंग एक बार फिर से सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। ये किस पार्टी के हैं? ये पीपल्स एक्शन पार्टी के हैं। इन्होंने 93 सीट्स में से 83 सीट्स जीती हैं और ये इनका चौथा कार्यकाल होने वाला है। अगली न्यूज़ है, लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के रेसर है, क्या चलाते हैं? ये मर्सिडीज़ की गाड़ी चलाते हैं, ने ऑस्ट्रेलिया में स्लिपबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई स्टारियन ग्रैंड पिक्स 2020 रेस जीत ली है। इसमें वाल्टेरी बोटास ये भी मर्सिडीज़ के रेसर हैं जो कि फिनलैंड के हैं, दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि मैक्स बेरस्टेपेन रेड बुल ये बेल्जियम के रेसर है, ये तीसरे स्थान पर रहे। रेसिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप इस न्यूज़ को बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखें, स्क्रीनशॉट ले लें और हर 1-2 दिन में इसे देखते रहें जब तक कि आपके माइंड में पक्के से न चले जाए। अगली न्यूज़ है, अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। ची लूपो केजांग डी डोंगथोंग द्वारा हनी हंटिंग मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने का काम पर बनाई गई है। एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी है ये, जिसमें ची का अर्थ है शहद और लीपो का अर्थ है शिकारी। अगली न्यूज़ सबसे ज़रूरी हमारे लिए, एनटीपीसी लिमिटेड को प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। आपको ध्यान रखना है एनटीपीसी को पुरस्कृत किया गया है और अवार्ड का नाम ध्यान रखना है। अवार्ड का नाम है CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 का है। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी को कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये थे 12 जुलाई से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर। डेली न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के इस IT युग में जानकारी ही सबसे बड़ा धन है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।